नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल रीस्टार्ट स्टडी में। क्या आप भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके ही लिए है। आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं आज बताने वाली हूँ कि इतने भी कम समय में कैसे हम अपने पेपर को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आपको करना क्या है, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं अभी भी तो अब आप थ्योरी मत पढ़िए, क्योंकि थ्योरी पढ़ने का अब समय आपके पास नहीं है। आपके एग्ज़ाम के 4 ही दिन बचे हुए हैं। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। आप कैसे उसे कवर कर पाएंगे? आप उसको कवर नहीं कर पाएंगे। तो आपको अब करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ लगाने हैं। या तो आप कोई अच्छी सी बुक ले लीजिए, नहीं तो आप किसी की टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। और आपको करना क्या है, टेस्ट सीरीज़ ले ली आपने या फिर आपने बुक ले ली, तो उसको सिर्फ एक बार नहीं लगाना है। आपको एक टेस्ट को कम से कम आपको 2 बार लगाना है। और अगर आप 2 बार भी नहीं लगा सकते, आपको लगता है कि बहुत मोटी बुक है और मुझे कवर करना है ना? तो आपको क्या करना है फिर कि उस बुक को, आपको जो भी क्वेश्चन उस बुक में से आ रहे हैं वो आपने लगा लिए। फिर जिस सेट से आपके जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको आप याद करिए। हो सकता है, क्या पता कि कहीं वही क्वेश्चन आ जाएँ जो हमसे गलत हो रहे हैं। जो हमें आता है वो तो आता है ना, जो नहीं आता उनको आप याद करिए। अब कुछ लोग कहेंगे हमें मैथ नहीं आता, कुछ लोग कहेंगे इंग्लिश नहीं बनती, है ना? तो देखिए, अब वो टाइम नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि अब मैथ नहीं बनता, अब इंग्लिश नहीं बनती। जितना बनता है उतना करिए, है ना? अब आप इंग्लिश को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो जो उसमें प्रैक्टिस सेट हैं इंग्लिश के, किसी बुक में या किसी टेस्ट सीरीज़ में, आप उनको सॉल्व करिए। और जो गलत हो जाएँ या आपने तुक्के भी लगाए हैं तो उनको देखिए कि ये आंसर बना कैसे। हो सकता है कि वैसा ही क्वेश्चन, क्योंकि ग्रामर से रहेगा, तो वैसा ही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिले। बस भाषा चेंज हो जाएगी, लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, है ना? लेकिन आप उसे फिर सॉल्व कुछ हद तक तो कर पाएंगे, क्योंकि मैथ और इंग्लिश भी आपको हर पार्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप किसी पार्ट को बहुत कमज़ोर छोड़ दें, किसी पार्ट को बहुत मजबूती से दें, तो ऐसा तो नहीं है ना। तो आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, पूरी रणनीति के साथ पेपर में उतरिए, पेपर में बैठिए और उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। अब आप एक बात याद रखिएगा, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आपको कैसे सॉल्व करना है। कई लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, फिर दूसरे को कर लिया, ऐसे लाइन लाइन से वो करते जाते हैं। पर आप ऐसा मत करिएगा। ऐसा करने से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, है ना? तो आपको करना क्या है, सबसे सटीक चीज़ है कि जो आपको सबसे पहले उन क्वेश्चनों को हल करिएगा जो आपको बहुत अच्छे से आते हों, जिनमें आप 100% श्योर हैं कि इसका आंसर यही है। एक राउंड लगाइएगा। दूसरे राउंड में फिर से आप पेपर को देखिएगा। दूसरे राउंड में अब आपको उन क्वेश्चनों को हाथ नहीं लगाना है जो आप सॉल्व कर चुके हैं, बिल्कुल भी गलती से भी नहीं। दूसरे राउंड में आपको क्या करना है कि उन क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए जो आप डाउटफुल हैं, जो आपको लग रहा है कि नहीं, 2 ऑप्शन में हम कन्फ्यूजन है हमें, और हमें अब उनको सॉल्व करना है। तो आपको क्या करना है, फिर दूसरे राउंड में डाउट वाले क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। और हाँ, टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप 100 नंबर के पेपर को 30 मिनट में भी कर देते हैं और वहाँ आपको 2.5 घंटा भी कम पड़ जाएगा, है ना? तो आप याद रखिएगा। तो आपको क्या करना है, 3 राउंड लगाने हैं। पहले राउंड में जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं बहुत अच्छे से 100% श्योरिटी के साथ उनको सॉल्व करना है। सेकंड राउंड में क्या करना है, जो हमको डाउटफुल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। अब बचा हमारा थर्ड राउंड, जिसमें हमें पहले से ही पता है कि हमें उसमें कुछ भी नहीं आ रहा है। अब लगाना है उनमें दिमाग, ठीक है? दिमाग लगाना है कि इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि हमें तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। फिर जब आप उनमें दिमाग लगा लेंगे, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि तुक्के तो भाई अपन को वैसे भी लगाने हैं। मान लो किसी पेपर में आपको 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तुक्के तो लगाने, थोड़ा माइंड के साथ लगाएंगे तो हो सकता है 10 में से आपके 6-7 भी सही हो जाए, है ना? अब हमारा जब पेपर सॉल्व हो जाएगा तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के एक ही निवेदन है कि उसको आप रिपीट मत देखने जाइएगा। सिर्फ इतना ही देखिए कि आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं, 100 में से 100 आपने टिक किए या नहीं, बस। आप उनको ऑप्शन को गलती से भी चेंज मत करिएगा। अगर आपने उनको चेंज किया तो आप समझ लीजिए कि आपके 4 या 5 नंबर तो चले ही जाएंगे, क्योंकि ये होता है। हर स्टूडेंट जब भी वो जाता है बैक, तो उसके साथ यही होता है कि होता क्या है,
वो उन क्वेश्चनों के जो आंसर उसने पहले से लगा रखे हैं सोच समझ के, उनको वो डाउट में फिर भी रहता है, उसको लगता है नहीं ये नहीं है, इसके आंसर दूसरे हैं, तो वो चेंज कर देता है और उसके नंबर कम आ जाते हैं। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। आप भी मेरी एक फैमिली हैं, है ना। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही बस मोटिवेशनल वीडियो बनाती रहूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।